नमस्कार, मैं हूं सुशील मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स। अक्सर गौशाला से जो गाय हैं और जो बैल हैं उनके मरने की भयावह तस्वीर वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद की एक ऐसी गौशाला का अवलोकन आप लोगों को कराएंगे जिसे देखकर आप भी इस गौशाला की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। इस गौशाला में अभी जब हम आए और जब इसको हमने देखा और जब इस गौशाला के संचालक जो प्रधान पुत्र हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो विश्वास करिए मन में इतनी ज़्यादा प्रसन्नता हुई। सामने आपको दिखाई दे रहा है ये गौशाला के बाहर की तस्वीर है और बाउंड्री वॉल है। इतनी खूबसूरत तो लोगों के घर की बाउंड्री नहीं होती जितनी खूबसूरत यह गौशाला की बाउंड्री है। डीएम कौशाम्बी को इस गौशाला के संचालन पर पुरस्कार देना चाहिए। अब आप लोगों को इस गौशाला के अंदर चलते हैं और दिखाने का प्रयास करेंगे कि गौ माता भी प्रधान को आशीर्वाद दे रही होंगी, क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो गौशाला की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। जो हो सकता है कि आने वाले 10-20 वर्षों में गौ माता लुप्त हो सकती है। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो उसके घर के लोग उसका गौदान कराने के लिए गाय का पूंछ पकड़वाते हैं और उसका गौदान करते हैं। लेकिन हमको लगता है कि आने वाले 20 वर्षों के बाद आदमी तो मरेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन गौदान करने के लिए गाय की पूंछ नहीं मिलेगी। उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हमने अपने पत्रकारिता के जीवन में अभी तक इतनी खूबसूरत गौशाला नहीं देखी। आज पहली बार हमको सरकारी गौशाला इतनी खूबसूरत दिखाई दी और यहाँ का जो प्रबंध तंत्र है वो बेहद ही खूबसूरत है। जो प्रबंधन करते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से करते हैं। सच पूछिए तो गाय हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो आशीर्वाद दे रही होंगी गौशाला संचालक को। अब आप लोगों को उनसे भी मिलवाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वास्तव में गौ माता की सेवा होती है। जो गौशाला खोलकर दूध का व्यवसाय करते हैं शायद वो भी अपनी गौशाला को इस तरह से मेंटेन और इतना खूबसूरत उनकी भी गौशाला देखने को नहीं मिलेगी। स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में। और हम अभी यहाँ पर जब आए तो हम बहुत प्रभावित थे। हम आपसे कहेंगे कि बातचीत करते रहें और थोड़ा सा अवलोकन भी कराते रहें और हमें जानकारी देते रहें कि जहाँ आज गौशाला उत्तर प्रदेश में बनी भले है, लेकिन जो प्रधान है या जो संचालक होते हैं वो घोटाला करने पे उतारे हुए। एक तो सरकार जो पशु हैं 30 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से वो कम है जी। उसके बाद भी लोग उसमें घोटाला करने के लिए सोचते हैं और कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो गौ माता हैं वो काल के गाल में समा रही हैं। तो आप कहाँ से एक ऐसे प्रधान पुत्र हुए जो इस तरह से गौ सेवा कर रहे हैं और इतना खूबसूरत गौशाला का निर्माण कराया, कैसे? आप चलते रहे, थोड़ा जानकारी। इसमें हमने सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को और आप सब लोगों को बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आज आप यहाँ आए। मैं अपनी गौशाला की तरफ से आपका, ग्राम पंचायत की ओर से आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये गौशाला हमने 15 फरवरी को स्टार्ट किया। 15 फरवरी को स्टार्ट करने के बाद हमारे मन में एक ये हुआ कि ये गौ माता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच ये थी कि माने गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो हमने अपने जीवन में एक सोचा कि ये गौ सेवा है, उस सेवा के भाव से हम काम कर रहे हैं और इसलिए इन्हीं की कृपा से जितना सब कुछ देख रहे हैं तो जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि ये सब हमारी गौ माता के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। और आगे और प्रगति करने का सबसे ज़्यादा
जैसे हम लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो हमारा गोबर निकलता है उस गोबर को बेच देते हैं हम लोग। टैंक आपका कहाँ है? हमारा टैंक वो है, हम देखना चाहेंगे। हाँ। उस टैंक में जब हमारा वो टैंक कंप्लीट हो जाता है तो इसका 7,000 रुपये का हम लोगों का एक टैंक का गोबर है। तो जब जो किसान है, बड़े काश्तकार, वो हमारे गोबर को ले जाते हैं तो वो पैसा हमको देते हैं, हम लोग उसको अपने ग्राम निधि में जमा कर देते हैं उस पैसे को। तो जब ग्राम निधि में जमा करते हैं तो फिर ज़रूरत पड़ने पर उसी पैसे का भी प्रयोग हम लोग, चूँकि शासन ने भी आदेश कर दिया है कि आप लोग पैसे की कमी हो तो आप राज्य वित्त से भी खर्चा कर सकते हैं, तो हम उस तरीके से उससे सीजन में हम लोग चारा कुछ अपने से एडवांस में भी कर लेते हैं ताकि हमारे जानवरों को भरपेट पूरा चारा मिले। आप देख सकते हैं यह गोबर का टैंक है और जो गाय गोबर देती है उनको एकत्रित किया जाता है। और लगभग कितने महीने में आप इसको बेचते हैं? ये लगभग 3 से 4 महीने के बीच में टैंक हमारा भर जाता है। तो राशन है या भूसा है, वो कहाँ पे आप स्टॉक रखते हैं? अभी आप लोगों को बता दें कि जब हम यहाँ पर बैठे थे तो यहाँ पर ये जो ठेलिया है इसी में हरा चारा भी आया। तो प्रधान जी, हरे चारे की व्यवस्था कैसे? हरे चारे के लिए हम अपने खेत में 4 बीघे में बरसीन बोवा के रखे हैं, उसे अपने खेत से कटवा के ले जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ग्राम सभा, और अब इस बार जो है हमको भरसमा दूसरी ग्राम पंचायत में माननीय SDM साहब द्वारा ज़मीन मिली हुई है हरा चारा बोने के लिए, तो उसमें सरकारी बम्बूल था जिसको उसको खुड़वा करके उसमें हरे चारे की भी व्यवस्था कराई जा रही है। अभी तो फिलहाल हम अपने निजी खेत में बो करके यहाँ हरे चारे की व्यवस्था करा रहे हैं। कहाँ रखा अभी आप लोगों ने? तो ये हमारा है, तो जैसे हमारी ये खरी है जी, ये चोकर है, चूनी है हम लोगों का। तो ये ठंडी में थोड़ा सा खरी से थोड़ा सा जानवरों को अच्छा चारा भी अच्छा खा लेते हैं और गर्मी भी बनी रहती है। तो खरी है, चोकर है, ये हम लोग व्यवस्था करते हैं। ये हमारी जो है चारा मशीन है हरा चारा कतरने के लिए। तो ये हरे चारा मशीन से जो है यहाँ थोड़ा लाइट का प्रकाश कम है और शाम का समय है, तो आप लोगों को दिखा दे कि ये मोटर है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर है और इलेक्ट्रिक मोटर से यहाँ पर हरा चारा काटा जाता है। और आप देख सकते हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये हरा चारा है, ये सरसों का है हरा चारा, सरसों है, बरसीन है। और जो यहाँ पर आपको दिखा दे कि जी ये भूसा है जी, रहने दीजिए, अंधेरा है। इधर जो बता रहे हैं कि इधर भूसा घर है और दिखाई भी दे रहा है। अब क्योंकि अंधेरा है और लाइट की व्यवस्था नहीं है, अभी फिलहाल लाइट नहीं है शायद। आपको बता दें कि ये राशन है, ये राशन है, देख सकते हैं। जल्दी आपको किसी भी गौशाला में राशन नहीं दिखाई देगा जी। ये खरी है हमारी जी, ये चोकर है, चूनी है। सभी को पता है कि ये सरसों की खरी है और ये चोकर है। आप देख सकते हैं ये बोरी पैक है, ये भी है। अब यहाँ पर हम जो व्यवस्था है उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, आपने चारों तरफ जो पौधों के थलहे बनाए हैं, इसमें कौन से पौधे लगाए हैं? इसमें सब कुछ फलदार भी पौधे हैं, कुछ छायादार पौधे हैं, कुछ फूल के भी पौधे हैं। तो जिससे इनको गाय माता को हमारे बराबर वातावरण जो हम लोग जैसा महसूस करते हैं कि हमको अच्छा चाहिए वातावरण अच्छे जगह में रहने के लिए, तो भी उसी सोच से हमने कहा कि इसके चारों तरफ हम इसको कर दें। तो पहली बात तो इससे धूप में इनको लू में भी राहत मिलेगी, छाया रहेगी, और इसका जो अंदर का इनका माहौल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ हमको जो देखने को मिल रही है कि आपने चाहे छोटे पशु हों बड़े पशु हों सबके टैगिंग करा के रखी है जी। हाँ जी, टैगिंग है, पूरे जानवर है, 118 जानवर सारे टैगिंग है हमारे। आपको बता दें कि गौशाला जो आप, क्योंकि आप संचालन कर रहे हैं, और जो और गौशालाओं का हमने निरीक्षण किया है, वहाँ पर कई ऐसे जानवर हैं जिनकी टैगिंग नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि मर जाने के बाद वो काउंटिंग में और रजिस्टर में न चढ़ सके। अभी तक में मैं 15 फरवरी से स्टार्ट किया हूँ। मेरे यहाँ केवल एक एक्सीडेंटल चौकी इंचार्ज महोदय द्वारा एक एक्सीडेंट हुआ था, मैंने 19 फरवरी को मेरे यहाँ उस मछड़े को ले आए थे, जिसका
काफ़ी दिन इलाज चला, लेकिन उस पर अभी तक 15 फरवरी मेरे यहाँ की एक जो है बछड़ा ख़त्म हुआ है। और इस गौ माता की कृपा से अभी तक में मेरे यहाँ कोई भी ऐसी डेट नहीं हो। मेरे सारे टैकिंग जानवर हैं। एक जानकारी और चाहेंगे कि अभी जब हम आए यहाँ पर बैठे थे तो अभी हमने देखा कि आपकी जितनी गौ माता हैं या बैल हैं, छोटे छोटे जो पशु हैं, तो ये बाहर से आ रहे थे। तो ये बाहर कहाँ गए थे? बाहर ये बगल में हमारी ग्राम सभा की ज़मीन है, जिसमें हम इनको दिन में धूप लेने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए जो है हमारे जो केयर टेकर हैं इनको घुमाते हैं। अभी शाम के फिर बंधवा दिया जाता है। हम जब यहाँ पर आए तो आपको बता दें कि हमको यहाँ पर एक भी गाय दिखाई नहीं दी। छोटे छोटे बच्चे दिखे गाय के 3। तो हम सोच में पड़ गए कि जब गौशाला इतनी खूबसूरत है तो आखिर गाय गई तो कहाँ गई? प्रधान जी क्या इतना खूबसूरत गौशाला बनाकर केवल कागज में ही पैसा ले रहे हैं? लेकिन संयोग था कि प्रधान जी के पुत्र हैं अवनीश त्रिपाठी जी, ये आ गए और इनसे बातचीत हुई। उसके थोड़ी देर बाद जो गाय थी बाहर चरने के लिए गई थी, वो भी आई। वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे। अब आप लोगों को बता दें कि इनकी जो व्यवस्था है, आपकी नज़र जहां तक जाएगी कहीं भी आपको यहां पर गंदगी नहीं नज़र आएगी। आप नीचे जो फर्श ईंट बिछी है फर्श में देख सकते हैं। और यहां पर ये सामूहिक रूप से चारागाह है, इसी में चारा डाला जाता है। और देख रहे हैं कि चारा है। अभी ये जानवर जो गौ माता हैं बाहर से आई हैं और इसी में हरा चारा भी डाला जाएगा। ये बाहर से आई हैं तो अब ये सब एक साथ खा रही हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है और प्रधान पुत्र जी जिस तरह से ये गौ माता की सेवा कर रहे हैं, यहाँ बाहर चराने के लिए ले जाया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जानवर जो गौ माता है हमारी अगर दिन भर थोड़ा टहलेंगी और खुला वातावरण इनको मिलेगा तो ये न चारा खाना छोड़ेंगी और ना ही ये कमज़ोर होंगी। ये है, आप देख सकते हैं कि ये नाली है। गौ माता जो यहाँ पर टॉयलेट करती हैं तो ये बहकर नाली में आता है और नाली से बाहर चला जाता है, जिससे यहाँ पर गंदगी नहीं फैलती। और जो गोबर ये करती हैं उसको यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उन हटा दिया जाता है, जिससे यहाँ पर गंदगी नहीं फैलती। ये पूरी तरह से जिस तरह से गौशाला का संचालन किया जा रहा है, एक जैसे प्राइवेट गौशाला होती है, जो प्राइवेट गौशाला होती है और जिससे लोग दूध का व्यवसाय करते हैं, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हैं सामने आपको ये हरा चारा डाला जा रहा है। तो यहाँ की व्यवस्था, और ये देखिए यहाँ भी नाली का निर्माण किया गया है। ये सामने आपको नल है, ये नल लगाया गया है। अवनीश जी थोड़ा सा जानकारी दें कि आपने यहाँ पर 3-4 जगह नल लगाया है, क्यों? ये जानवरों के धुलने के लिए है। ये जब इसी में पाइप लगा करके इसी सेट पर हम सीधे बंधी हुई जानवरों को धुला देते हैं। हमारा पानी इसी नाली पे आ जाता है। तो गर्मियों में इनको शाम सुबह 2 बार नहलाने का काम होता है, जिसको हम स्वयं मतलब आ करके सुबह अपने हाथ से नहलाते हैं। शाम टाइम में जो हमारे केयर टेकर हैं, अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो इनको नहलाने की व्यवस्था हम लोग रखते हैं। तो ये पाइपलाइन हम चारों तरफ इसी मतलब इनके धुलाई के लिए और ज़रूरत पड़ने पर इसी से इनको पानी भी दिखा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर पंखा भी लगा है। हमारी गौ माता के लिए से जो एक प्राइवेट गौशाला में व्यवसायी करते हैं उससे कम सुविधाएं नहीं है। इनको ठंडी से बचाने के लिए आपको त्रिपाल देख सकते हैं, हीटर भी लगा दिए जी हैं। ये हमारे 7 हीटर लगे हुए इस पे जी। तो जब लाइट आती है हमारी ये बंद हो जाता है तो पूर्ण रूप से अंदर गर्मी रहती है। तो दोनों सेटों पे अपना हमने हीटर लगा दिया है। ये जो है 1500 पावर पंखा लगा है और हीटर भी लगा है। पॉलीथीन से इसको आप देख सकते हैं कि इसको ढक दिया जाता है। ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। अब आपको दूसरा सेट दिखाते हैं जिसमें हमारी गौ माता हैं और यहाँ पर प्रधान जी ने दूसरे में भी सेम वही व्यवस्था कर रखी है। ये धुलाई करने के लिए नाली का निर्माण कराया गया है कि अगर कहीं भी गंदगी हो तो उसे धुल दिया जाए, नाली के रास्ते से ये बह जाता है। और इधर भी आप लोगों को दिखा दें, वास्तव में
मंत्र मुग्ध हो जाए, आदमी भाव विभोर हो जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें देखने को दुर्लभ होती हैं, जल्दी दिखाई नहीं देती। अवनीश जी कितने दिन के हो गए ये? भैया ये 1 महीने 1 महीने के हैं। क्या है, गौ माता है या नंदी है? नहीं, नंदी नहीं है, गौ माता। अच्छा, गौ माता है। चाहे इंसान के बच्चे हों, चाहे जानवर के बच्चे हों, प्यार के भूखे होते हैं। इन्हें अगर प्यार दिया जाए तो ये भूल जाते हैं कि आप कौन हैं या हम कौन हैं। आपके पास ये खेलने लगते हैं। देख सकते हैं हरा चारा यहाँ भी डाला गया, और यहाँ की व्यवस्था जिस हिसाब से है, वास्तविकता में सच पूछिए, अगर उत्तर प्रदेश की गौशाला इस तरह से हो जाए तो आप समझिए कि हमारी जो गौ माता हैं वो 10-20 साल में विलुप्त तो नहीं होंगी। अवनीश जी, एक जानकारी और चाहिए, आप थोड़ा सा आप आएँ। ये जो शौचालय बनाया है आपने, ये सर ये स्वच्छ भारत मिशन हमारा गांव पूर्ण रूप से ODF हो चुका। तो चूँकि हमारे यहाँ केयर टेकर रहते थे, तो इसके लिए कि शौचालय बहुत जरूरी, लोग बाहर जाएंगे तो बाहर टॉयलेट करेंगे, लैट्रिन जाएंगे, तो उससे हम दूसरे लोगों को सीख नहीं दे पाएंगे कि आपके लोग बाहर जा रहे हैं आप उनको। तो हमने इस उद्देश्य से, और अब हमारे यहाँ अधिकारी या महिलाएं भी हैं, वो भी आती हैं, तो समस्या होती है, जिसके लिए हमने यहाँ लैट्रिन बाथरूम दोनों फिट कर लिया है। जो वहाँ पर टैंक दिखाई दे रहा है, तो किस लिए? वो जानवरों के पानी पीने के लिए है, गौ माता के, और उसमें हम लोग कैल्शियम के लिए चूने का भी इस्तेमाल करते हैं कि जाकि हमारे गायों को कैल्शियम की कमी ना हो। और बीच बीच में हम लोग इनको, गायों को अपने, और हमारे में एक शास्त्र में पढ़ा था कि गौ माता को नमक खिलाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है, तो हम लोग इनको हफ्ते में नमक भी देते हैं गौ को, और उसमें पानी टैंक में, तो उसमें पानी पीने, और चूने से क्या होता है, जो पानी का कचरा भी होता है वो छन के नीचे चला जाता है, जिससे पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है हमारी गौ माता को पीने के लिए। शनिवार के दिन यहाँ पे और या मंगलवार के दिन यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है, जिसको हम लोग रोड बनाते हैं और हम भी खाते हैं, इनको भी खिलाते हैं। थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे कि सामने रसोई घर लिखा हुआ है, कार्यालय है, तो ये क्या है? ये रसोई घर है, जो हमारे केयर टेकर रहते हैं। तो जो केयर टेकर, चूँकि इनका घर यहाँ से पड़ता है 3 किलोमीटर, तो जब ये सुबह आ जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ की व्यवस्था नहीं ठीक हो पाती थी। तो अब ये लोग यहीं पे खाना बनाते हैं और खाते हैं, रहते हैं, तो इसलिए वो जो समय बच जाता है, तो ये यहाँ पे इसके लिए अच्छी व्यवस्था हो जाती है। जी, धन्यवाद आपको। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोगों ने इस तरह से कभी उत्तर प्रदेश में सरकारी गौशाला देखा है, या जो यहाँ पर सुविधाएं प्रधान जी के पुत्र अवनीश त्रिपाठी जी ने अगर कहा जाए कि पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है, और जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या आप लोगों ने कभी देखा, और इनके कार्य को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।